गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी पैथोलॉजी की ऑनलाइन क्लास है और आज का जो आपका टॉपिक है वो है टोटल आरबीसी काउंट। हम अपनी लेबोरेटरीज में आरबीसीज को काउंट करते हैं। आरबीसी को काउंट करने के लिए लेबोरेटरीज में एनालाइजर आजकल की लेबोरेटरी जाता है, एनालाइजर से आरबीसीज करते हैं, जिससे एनालाइजर खुद इसको एनालाइज करके बताता है। लेकिन हम इसको मैनुअल एक मेथड होता है, मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। मैनुअल की जब हम इसको टेस्टिंग करते हैं तो इसमें हम इस चीज़ को खुद एनालाइज करके बताते हैं कि आखिर आरबीसी काउंट जो है बॉडी के अंदर वो कितना है। तो आरबीसी काउंट क्या होता है, क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट रहती है उसमें, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा है टोटल आरबीसी काउंट। तो द काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स, द काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल यानी ब्लड सेल्स में आपके कई सेल्स जैसे आरबीडब्ल्यू कुछ भी हो, कोई भी सेल्स हो सकते हैं, मैनुअली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मैनुअली हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हमें एक माइक्रोस्कोप की एक रिक्वायरमेंट रहती है जिससे हम ये टेस्ट करते हैं। अगर उस माइक्रोस्कोप नहीं होता है तो हम ब्लड सेल की जो काउंटिंग का मैनुअल टेस्ट है उसको नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर टू काउंट द cells blood is diluted and placed in a special type of counting chamber। जैसा कि हम ब्लड काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ब्लड काउंटिंग करने के लिए जो भी हमारा ब्लड सैंपल होता है उसको हम एक डाइल्यूशन बनाते हैं। उसका एक डाइल्यूशन, वो किसी भी टाइप का ब्लड काउंट हो सकता है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूसी रिलेटेड। तो पहले तो एक डाइल्यूशन बनाते हैं डाइल्यूटेड फ्लूइड के साथ, एंड उसको एक स्पेशल काउंटिंग चैम्बर होता है हमारे पास स्पेशल टाइप का, उसमें हम उसको पुटअप करने के बाद तब हम उसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू उसकी टेस्टिंग को देखते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड हेमोसाइटोमेट्रिक काउंटिंग। यानी कि हेमोसाइटोमेट्रिक जो काउंटिंग जो मेथड है वो आपका सिर्फ टोटल आरबीसी काउंट के लिए नहीं, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, ईशनोफिल काउंट, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। इस मेथड में डाइल्यूशन बनाकर हमें उसे चैम्बर में प्लेस करने के बाद उसको हम काउंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम टोटल आरबीसी काउंट कर रहे हैं, तो टोटल आरबीसी काउंट के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या होती है, तो द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला जो आपका रिक्वायरमेंट रहती है वो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। यानी कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड आपको एक लेबोरेटरी में चाहिए जिसके हम इसका डाइल्यूशन बना सकें। तो ये दो तरीके के डाइल्यूशन होते हैं, दो इनमें से कोई एक हमें मिल जाए, जैसे या तो फॉर्मेलिन सिट्रेट डाइल्यूशन फ्लूइड, एक आपका हम डाइल्यूटेड फ्लूइड करके आता है। ये दो तरीके के आपकी फ्लूइड को इसमें से एक यूज कर सकते हैं। एक स्पेशल टाइप की पिपेट होती है आपकी जिसको आरबीसी पिपेट कहते हैं, जिसमें 101 मार्क्स तक डाइल्यूशन फ्री फ्लूइड और 0.5 मार्क तक ब्लड जो सैंपल होता है आपका वो लेते हैं। थर्ड आपका हीमोसाइटोमीटर, जो स्पेशल काउंटिंग चैम्बर का नाम दिया जा रहा है वो ये हीमोसाइटोमीटर ही होता है, जो इम्प्रूव जिसका जो नाम है ये है इस चैम्बर का नेवुल चैम्बर, ये चैम्बर यूज करते हैं हम। और चौथा माइक्रोस्कोप, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हम मैनुअली मेथड जो उसको टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो माइक्रोस्कोप। और जिस पांचवा जो आपका इसमें रिक्वायरमेंट है वो है ब्लड सैंपल, क्योंकि ब्लड सैंपल ही नहीं होगा तो काउंटिंग किस में करेंगे। तो ये आपके इतने जो है इसमें इक्विपमेंट्स कह लें या रिक्वायरमेंट कह लें, हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। अब इसको चैम्बर में जो हमें इसको हम जब काउंट करते हैं तो क्या मैटर रहता है, नेबुलाइजर चैम्बर में हम सबसे पहले आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड सैंपल, पहले ब्लड सैंपल 0.5 मार्क्स तक लेने के बाद जो इसका प्रोसीजर कह सकते हैं, इसका प्रिंसिपल मेन कह सकते हैं, और उसके बाद 101 मार्क तक आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लेते हैं। इसका जो रेशियो जो रहता है 1:200, इस रेशियो में हमारा जो डाइल्यूशन बनता है, ये जो डाइल्यूटेड बनाने का कहना है, तो डाइल्यूशन इसमें 1:1:200 इसका रेशियो हम बनाते हैं। और उस रेशियो के बाद जो आरबीसी पिपेट में हम सैंपल को लगभग 3 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। 3 मिनट्स में हमारे आरबीसीज उसमें रिएक्ट होते हैं हमारे डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बाद। उसके बाद
या हम तुरंत चैम्बर में उस फ्लूइड को छोड़ने के बाद 3 मिनट छोड़ सकते हैं आरबीसी पिपेट में। तो इस तरीके 3 मिनट का हमें इसको रेस्ट देना होता है। तो चाहे तो हम नेबुलाइजर चैम्बर पे उसको प्लेस करने के बाद 3 मिनट्स दे दें या हम यहाँ पर दे दें, ठीक है। उसका जब हमारा चैम्बर रेडी हो जाता है तो हम उसको माइक्रोस्कोप पर देखकर आरबीसीज को काउंट कर लेते हैं। अब माइक्रोस्कोप से चैम्बर पर देखते कैसे हैं, तो जो चैम्बर होता है उसमें माइक्रोस्कोप में देखने पर उसकी जो शेप होती है कुछ इस टाइप की शेप आती है, जिसमें आपके ये 4 जो काउंट साइड होती हैं 1 2 3 4, इसके अंदर भी स्मॉल स्क्वायर होते हैं, 16 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, सब में होते हैं इसी तरीके से। तो इन में हम आप WBC काउंट करते हैं। और जो आपका सेंटर स्क्वायर होता है 5th, इसमें आपके लगभग 25 सब स्क्वायर्स होते हैं। इसमें ये जो प्लेस है आपका नेबुलाइजर चैम्बर का, ये आरबीसी काउंट के लिए होता है। इसमें हम आरबीसी जो सेल्स होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। और कैलकुलेशन की बात करें तो काउंटेड जो सेल होते हैं उनको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करके आरबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू है उसमें देखते हैं कि हम ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है तो आरबीसी सेल बड़े होते हैं, कम होता है तो ये कम होते हैं। तो इस तरीके से ये जो इसका पूरा मेथड है वो आरबीसी काउंट का है। इसको आप डीपली अपनी बुक से देख सकते हैं, इसके प्रोसीजर को समझ सकते हैं। और जो इसका प्रिंसिपल है यही प्रिंसिपल है, डायलूशन बनाते हैं, डायलूशन बनाकर हम हेमोसाइटोमीटर पर रखते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोप के थ्रू हम आरबीसी को काउंट करके कैलकुलेशन करके आरबीसी को बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे WBC के बारे में बताया जाएगा, WBC किस तरीके से काउंट करते हैं चैम्बर में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।